हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 2000 जो है हम लोग एमसीक्यू करेंगे, है ना। 2000 आपका एमसीक्यू रहेगा भौतिक विज्ञान से, यानी कि फिजिक्स से। दोस्तों, जितना भी आपको रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है ट्रेंड में, उस तरह का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और जो है यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ भी करेंगे, उस पे जो है और कैसा जो है क्वेश्चन बन सकता है। और ये जितना भी दोस्तों आपको क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन बार बार जो है रिपीट होता है। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी में क्या होता है, रिपीट होते रहता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग 2000 जो है एमसीक्यू करेंगे फिजिक्स से। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना है। जो भी दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, है ना, वो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। तो हम लोग वीडियो का पार्ट बाय पार्ट करेंगे, है ना। 2000 एमसीक्यू। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, इसमें आपका जो है हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मात्रक, मापन और मापक यंत्र से बात करेंगे। क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। जितना भी इस पे क्वेश्चन बनेगा, उस टाइप का हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। और जो पूछा हुआ है उसको भी दोस्तों हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अगर वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को क्या कर लें, लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है और जो है क्या कर लेना है आपको, वीडियो को ना नोटिफिकेशन अपना जो है ऑन कर लेना है। ठीक है, चैनल का, यानी जो भी वीडियो आपको अपलोड किया जाए डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो वीडियो बन रहा है ना, एक दोस्त जो थे उन्होंने बोले थे कि सर फिजिक्स को भी बनाइए। तो इसलिए जो है प्यारे बच्चों, दोस्तों आपका जो है फिजिक्स का बनाया जा रहा है ना। और आपका जो डिमांड रहेगा उसके अनुसार जो है दोस्तों आपका यहाँ पे काम किया जाएगा। अगर आपको मैथ का जरूरी है तो मैथ का बनाया जाएगा, अगर आपको हिस्ट्री का जरूरी है तो हिस्ट्री का बनाया जाएगा, जियोग्राफी का तो जियोग्राफी का बनाया जाएगा, इकोनॉमिक्स का तो इकोनॉमिक्स का बनाया जाएगा। यानी कि जो आपका डिमांड है आप कमेंट में बता सकते हैं, उसके बारे में जो है डीपली जो है बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है फिजिक्स। फिजिक्स में किस किस तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है ना, और किस किस तरह से पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मात्रक के बारे में, कि मात्रक से है कैसा कैसा क्वेश्चन जो है रेलवे पूछता है ना। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी पूछता है। अभी दोस्तों बहुत सारा वैकेंसी आया है ना, रेलवे एनटीपीसी का भी, ग्रुप डी का। तो इसलिए ये आपका भौतिक से जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा वो आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं आपका। तो देखिए सबसे पहले प्यारे दोस्तों, आपका जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है ना, क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, आपको जो है घुमा के देगा, माइंड को चेक करेगा, क्या आप उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब देखिए ये जो है आपका ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। जितना भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसके बारे में हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन जब पूछा गया है दोस्तों ग्रुप डी में, तो ये जो है आपका रिपीट भी कर सकता है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है ना दो दो बार, तीन तीन बार, पांच पांच बार जो है रिपीट किया हुआ है। आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे रिपीट करता है, और दिखाएंगे भी कि कैसे देखिए रिपीट किया हुआ है। तो आपको मालूम है दोस्तों, बताइए कि शक्ति की इकाई इसमें से नहीं है, तो आपको बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मालूम होगा शक्ति का इकाई कौन कौन होता है ना, जूल परसेंट होता है ना, पर सेकेंड होता है, आपका जो है वाट भी हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है प्यारे दोस्तों ये अश्व शक्ति भी हो जाएगा। ये जितना भी है शक्ति की इकाई है। और इसमें से आपको पूछ रहा है कि शक्ति का इकाई कौन नहीं है। तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, किलो वाट जो होगा आपका शक्ति का इकाई नहीं होगा। अब आइए इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको मालूम है कि किलोवाट घंटा जो होता है क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक है। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया है ना,
अगर ये पूछा है तो इस भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। इसे जो है विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे भी बन गया है ना। इसका संक्षिप्त रूप जो है के है ना, KWH होता है। ये भी एक क्वेश्चन बन जा रहा है। इससे है ना, इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जा सकता है। 1 किलोवाट डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में। 1 किलोवाट जो है किसके बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जो है जूल के बराबर होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया आपको, है ना। जबकि जो क्या होता है, जूल जो होता है, जूल पर सेकेंड हो गया, अश्व शक्ति हो गया, वाट हो गया, ये क्या होता है, शक्ति का इकाई होता है। तो शक्ति की इकाई खाली जूले नहीं होता है ना, जूले नहीं होता है, आपका अश्व शक्ति भी होता है, आपका वाट भी होता है। तो क्वेश्चन आपको घुमा के देगा, तो आपको क्या करना है, वहां पे सही से आपको बनाना है। तो आपने देखा यहाँ से करीब जो है दोस्तों आपका जो है 8 से 10 क्वेश्चन बनेगा एक ही क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन से आपको क्या होगा, 8 से 10 क्वेश्चन जो बनेगा घुमा घुमा कर बनेगा, है ना, पूछेगा। तो इसलिए आपको फैक्ट जो है सभी याद रखने पड़ेगा। और जो है आप क्या कीजिए कि कॉपी में सब जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है। अब आपसे पूछ लिया, देखिए ये पूछेगा है 2022 में, अभी तुरंत तो बात कर रहे थे ना। ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा दोस्तों आपको मालूम है ना, ऊष्मीय ऊर्जा जो है ये किलोवाट, क्या हो जाएगा, किलोवाट। अभी तो पढ़ रहे थे ना, अब ये देखिए क्वेश्चन पीछे ऊपर में था, उसी से यहाँ पे नीचे क्वेश्चन भी बन गया है ना, और पूछा भी है। देखिए 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई क्या होता है, किलोवाट, है ना। नहीं है ना, इसमें नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, नहीं कह रहा है कि ऊष्मीय ऊर्जा का जो है इकाई नहीं है, वो बताइए। तो प्यारे दोस्तों आपको मालूम है कैलोरी होता है, कैलोरी भी हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा का, ठीक है, जूल भी हो जाएगा, और जो है प्यारे दोस्तों आपका हो जाएगा वाट सेकेंड भी हो जाएगा। अभी तो ऊपर ही पढ़े थे ना, ऊष्मीय ऊर्जा की जो इकाई जो होता है किलोवाट नहीं होगा, है ना। किलोवाट जो होता है किसका होता है, यहाँ पे क्वेश्चन भी बन गया, वैद्युत है ना, सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। तो देखिए अगर ये वर्ड रहेगा या तो ये वर्ड दिले रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से अभी आपका 3 से 5 वो क्वेश्चन बनता है 5 नंबर के, ठीक है, तो याद रखना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास क्वेश्चन है, बताइए कि थर्ड आपसे पूछा रहा है, देखिए अभी क्वेश्चन जो है आपको 2022 में पूछा था, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है, बताइए कि जो प्रेरित विभवांतर है ना, उसका ऐसा इकाई क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा, तो ये होता है आपका भी से डिनोट किया जाता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, भी से। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रेरित विभवांतर जो होता है कि ऐसा जो होता है क्या होता है, इकाई जो होता है वो का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि प्रेरित विभवांतर जो होता है ना, विभवांतर की ऐसा इकाई जो होता है प्यारे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये वोल्ट होगा, ये भी याद रखना है। और विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है ना, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। वो दोनों बीच का क्या बोला जाता है, विभवांतर कहते हैं। और इसका मान जो होता है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में है ना किए गए कार्य को बराबर होता है। याद रखना है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो इससे भी आपको जो है ना 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन इस खाली इतना टॉपिक से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल आपसे पूछा था दोस्तों, ये आपका पूछा हुआ था 2022 में ही पूछा था, लेकिन ये आपका है 25/8 को पूछा गया था। ये पूछा गया है क्वेश्चन, आपसे बताइए कि प्रतिरोधकता की एसआई जो इकाई होता है वो क्या होता है।
दोस्तों बताइए इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, है ना। प्रतिरोधकता का ऐसा इकाई जो है पहले दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओम हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है पहले दोस्तों आपका सही हो जाता है। यानी कि अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि प्रतिरोधकता की एसआई जो इकाई है वो ओम मीटर है। क्या है, ओम मीटर है, ठीक है। या किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को, है ना, अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोध कहा जाता है। तो पहले दोस्तों यहाँ से भी एक आपको क्वेश्चन बन जाता है। और आपका जो है सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता जो होता है कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो यहाँ से भी प्यारे दोस्तों आपका जो है क्वेश्चन, है ना, 6 से 8 क्वेश्चन बनता है बदल बदल कर। यानी कि देखिए अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो ये भी पूछ सकता है ना। तो आपको याद रखना है, ये सब भी आपको याद रखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है, आरआरबी का जो ट्रेंड चल रहा है किस तरह का चल रहा है ना। तो जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है प्यारे दोस्तों उसी तरह का क्वेश्चन आपको क्या करने पड़ेगा, रिवीजन करने पड़ेगा, ताकि आप जो है एक जो है अपना सीट जो है बुक कर सकते हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है ना, लेकिन टारगेट के अनुसार पढ़ना चाहिए कि जो है किस तरह का क्वेश्चन जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है, किस तरह का जो है आरआरबी जो है क्वेश्चन पूछ रहा है ना, रेलवे जो है किस तरह का क्वेश्चन सेट कर रहा है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे है कि बताइए कि किस भौतिक राशि का, है ना, मात्रक जो होता है वोल्ट पर एम्पियर होता है। बताइए, ये भी जो देख लीजिए, ये भी जो है 2022 में 28 को पूछा गया था, 9वां महीना में। याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। याद रखना है, यानी कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक, है ना, चालक को प्रतिरोध कहते हैं। तो याद रखना है प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध की परिभाषा से फार्मूला बनेगा दोस्तों, है ना, R इक्वल टू वी बाई आई, R इक्वल टू वी बाई आई। ये जो है प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध यानी कि R है, V मतलब आपका वोल्ट है ना, विभवांतर, ठीक है। अब ये आपका I जो है धारा है, करंट है। तो फार्मूला बनता है R इक्वल टू, है ना, R इक्वल टू वी बाई आई, है ना। याद रखना है, यानी कि कहने का मतलब दोस्तों किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर, है ना, भी लगाने पर, है ना, उसमें प्रवाहित धारा जो है 1 एम्पियर यानी कि आई हो तो चालक का प्रतिरोध जो होता है क्या हो जाएगा, आर होगा। यानी कि आर होगा, यानी कि 1 ओम होगा। आर मतलब 1 ओम होगा, ये भी बोल सकते हैं। तो पहले दोस्तों यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है 5 से 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए आपको इस टॉपिक को भी आपको याद रखने पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। ये आरआरबी जो है ना ग्रुप, रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो पहले दोस्तों जो आपका प्रतिरोध का होगा, आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, है ना, 10 क्लास में ही पढ़े होंगे कि प्रतिरोध का मात्रक जो होता है पहले दोस्तों ये आपका होता है ओम होता है। आइए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्योंकि अब इससे है तो क्वेश्चन तो बनेगा ही ना। तो देखिए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। प्रतिरोध जो दोस्तों विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग से रुकावट उत्पन्न करता है। क्या करता है, रुकावट को उत्पन्न करता है, और प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से भी आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, याद रखना है, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपको, ये भी 2022 में ही पूछा गया है ग्रुप डी में, ये 19 को पूछा गया था, है ना।
ये पूछ रहा है कि बताइए कि आवर्धन की इकाई क्या होती है। प्यारे दोस्तों ये याद रखना है, क्वेश्चन बना हुआ है ना। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि रिपीट भी हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, रिपीट भी होगा, इसलिए आपको जो है बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। तो प्यारे दोस्तों आपको मालूम है कि आवर्धन जो होता है, आवर्धन की जो है ना, कोई भी इकाई नहीं होता है। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवर्धन की इकाई क्या होगा, सेमी होगा, है ना, डायोप्टर होगा, न्यूटन होगा। तो प्यारे दोस्तों आपको मालूम है कि डायोप्टर जो होता है ना, जो होता है लेंस की होता है ना, लेंस की ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, ठीक है। अभी आपका न्यूटन जो है बल्ब का होता है, और सेंटीमीटर जो है दोस्तों आपका ये मेजर करने वाला है। अब पूछ रहा है बताइए कि ये क्या होगा आवर्धन का, तो आवर्धन का कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के आपको जो है ना माइंड में सेट भी रखने पड़ेगा कि किसका क्या होता है। आइए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आवर्धन दोस्तों ये क्या है ना, मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है ना। तो अगर ये पूछा है तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें भी प्यारे दोस्तों आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला सवाल है आपके पास, बताइए कि विद्युत शक्ति का जो है एसआई यूनिट जो होता है ना, एसआई यूनिट होता है वो क्या होगा, विद्युत शक्ति। बताइए विद्युत शक्ति, ये भी आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, 10 क्लास में प्यारे दोस्तों आप पढ़े होंगे। बताइए विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है ना। मालूम है तो आप कमेंट में करके बताइए। ये जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है और होता भी है रिपीट, है ना। तो ये आपको याद रखना है। बताइए तो प्यारे दोस्तों आपको मालूम होगा विद्युत शक्ति का जो होता है वाट होता है। अब ये 7 तारीख 10वां महीना 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि किसी जो है किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये वाट होता है। क्या होता है, ये वाट होता है, याद रखना है। यहाँ से भी 1 से 2 नंबर क्वेश्चन बनने की चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला सवाल है आपके पास कि 9 नंबर देख लीजिए आ गया है ना। देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट कर रहा है ना। 9 नंबर आपसे पूछ रहा है, बताइए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। 10 क्लास में पढ़े होंगे, है ना। मीटर होगा नहीं, जूल होगा नहीं, न्यूटन होगा नहीं, क्या होगा, डायोप्टर। ये भी आरआरबी जो है ग्रुप डी में 2022 में क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन। यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन भी है ना, यहाँ से अगर पूछ लिया जाएगा कि इसे क्या चीज से दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है, तो आपको याद रखना है इसको जो है डी अक्षर से क्या किया जाता है प्यारे दोस्तों, डिनोट किया जाता है। याद रखना है डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ से भी आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, है ना। यहाँ पे डायोप्टर डायरेक्ट दे देगा, डायरेक्ट दे देगा कि जो है ऐसा यूनिट किसका है, डायोप्टर जो है किसका ऐसा यूनिट है, तो नाम मैंने लिखले रहेगा, तो भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन को पलट के भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, बताइए कि पहले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फोकस दूरी का एसआई इकाई जो होता है क्या होता है। बताइए फोकस दूरी ये भी आप 10 क्लास में पढ़े हुए हैं, है ना। फोकस दूरी का जो होता है ना, ऐसा यूनिट क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा मीटर होता है। क्या हो जाएगा, मीटर होता है। फोकस दूरी का ऐसा इकाई जो होता है मीटर होता है। अभी आपका 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया है ग्रुप डी में प्यारे दोस्तों, ये आपका पूछा गया है। और विद्युत ऊर्जा का, है ना, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक जो होता है दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, है ना, किलोवाट होता है। याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है ग्रुप डीए में, पूछा गया है 2022 में। तो जितना भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है दोस्तों ये पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अभी एसआई यूनिट से ही हम लोग बात करेंगे। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है और जितना भी क्वेश्चन बन सकता है तो इसके बारे में हम लोग काम आज करेंगे। ये आपका वीडियो पार्ट बाय पार्ट मिलते रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिजिक्स का 2000 हम लोग MCQ करेंगे वो आपका मिस ना हो, ताकि जितना भी आपका फिजिक्स से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा आप जो है डायरेक्टली वहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई जो है दोस्तों आपका क्या होता है। देखिए फिर से रिपीट हो गया ना, पहले क्वेश्चन आया था ना, तो देखिए आपका 2022 में पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में। तो आपको मालूम है कि प्रतिरोधकता जो है ओम मीटर होता है ना, ओम मीटर। अभी तो पीछे आया था ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर ऐसे वर्ड में लिखा हुआ था इंग्लिश वर्ड में, अब यहाँ पे क्या कर दिया हिंदी में लिख दिया है। वही चीज को क्या कर दिया हिंदी में लिख दिया है। देखिए तो पूछ रहा है ना, रिपीट किया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे रिपीट करेगा, वर्ड दे देगा हिंदी में, कभी दे देगा इंग्लिश में, तो आप कंफ्यूजन हो जाइएगा। इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, रिपीट करेगा तो आपको याद है तो आप क्या कीजिएगा डायरेक्ट बनाइएगा। तो दोस्तों आपको मालूम है, आइए एक्सप्लेनेशन के बारे में समझते हैं। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई ओम मीटर होता है ना। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्राकृतिक और तापमान पर निर्भर करेगा। यहाँ से दो क्वेश्चन, एक दो एक तीन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बदलेगा, तीन तो ऐसे बन गया और क्वेश्चन को बदल के पूछेगा तो तीन या 6 क्वेश्चन इसमें बनेगा, क्वेश्चन अगर घुमा के पूछा तो, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न में से कौन सा एक जो है एसआई मात्रक नहीं है। अब आपको पहचानना है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, आप तो रट के रखे होंगे, रट के तो रटना यहाँ पे नहीं, आपको समझना है, रटने से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन नहीं है ना। कैलोरी होगा, मीटर होगा, ओम होगा, न्यूटन होगा, इसमें से कौन नहीं है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका जो है कैलोरी जो है नहीं होगा, ठीक है। कैलोरी जो नहीं होगा यानी कि आपका एम्पियर है, मालूम है ना, एम्पियर भी होता है, ओम भी आपको मालूम है होता है, न्यूटन भी होता है किसी न किसी का, ठीक है। यानी कि पहले दोस्तों आपका जो है कैलोरी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको अब देखिए ये एनटीपीसी में पूछा गया है, देख लीजिए एनटीपीसी में, और 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन एनटीपीसी में। दोस्तों आपको मालूम है कि कैलोरी ऊर्जा का है ना, ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन कहाँ से डाल रहा है ना, ये आपका जो क्या है ये सीजीएस प्रणाली में इकाई है। अब यहाँ पे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, ये एसआई भी पूछ रहा था, है ना। एसआई में कौन नहीं है, ये सब एसआई में है, एसआई में है। अब ये जो है कैलोरी जो आपका है सीजीएस में है, सीजीएस प्रणाली में है। देखिए कहाँ से कहाँ पे क्वेश्चन डाल रहा है ना, थोड़ा माइंड को चेंज, माइंड को एकदम माइंड टेस्ट कर रहा है कि क्या बच्चा जानते हैं, क्या दोस्त जानते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है यहाँ पे माइंड का गेमिंग कर रहा है ना, इसलिए आपको जो भी आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है उस पर ही फोकस आपको करना है, तो आप जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं। जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई जो है एसआई प्रणाली में क्या होता है जूल होता है। क्या होता है जूल होता है। मानक इकाई में क्या होता है जूल होता है। और सीजीएस प्रणाली में क्या होता है कैलोरी होता है, कैलोरी होता है, याद रखना है दोस्तों, है ना। एम्पियर जो होता है दोस्तों ये विद्युत धारा का होता है, ये एसआई होता है। न्यूटन जो होता है बल का होता है, एसआई यूनिट होता है ये। और ओम जो होता है विद्युत प्रतिरोध का होता है, ये भी एसआई में होता है, एसआई में होता है। ये सब जो है एसआई में दिया हुआ है, लेकिन ये जो है प्यारे दोस्तों आपका डाल दिया था इसका सीजीएस में डाल दिया था। यानी कि देखिए कितना आपको माइंड को टेस्ट कर रहा है ना, फिजिक्स में पूरा जो है आपको माइंड को क्या कर रहा है क्वेश्चन टेस्ट कर रहा है ना। सेटर जो है जो भी सेट किए हैं क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं माइंड को टेस्ट कर रहे हैं कि क्या जानते हैं, ऐसा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास क्वेश्चन है, बताइए अगला सवाल है कि लंबाई की एसआई जो है इकाई जो है क्या होगा, है ना। लंबाई की एसआई इकाई जो है पहले दोस्तों क्या होता है।
आपको मालूम है ये भी जो है 2022 में एनटीपीसी में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम है लंबाई की जो एसआई इकाई होता है मीटर होता है। क्लास 6 में पढ़े होंगे, 6, 7, 8 में, है ना। मील नहीं होगा, फीट नहीं होगा, इंच नहीं होगा, मीटर होगा, याद रखना है ना। लंबाई का एसआई मीटर होता है, याद रखना है। मात्रक जो होता है क्या होता है, मीटर होता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन और पूछा है कि त्वरण का मात्रक जो होता है निम्न में से कौन होगा। अब देखिए त्वरण का पूछा जा रहा है ना, त्वरण का। ये भी दोस्तों आपका 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों तो आपको जो है रिवीजन करने का जरूरी है ना। तो दोस्तों आपको मालूम होगा पढ़े होंगे क्लास 9 में ही पढ़े होंगे त्वरण, है ना। एक्सेलरेशन जो है आपका 9 क्लास में पढ़े होंगे। तो क्या पढ़े होंगे, मीटर पर सेकेंड। क्या पढ़े होंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़े होंगे। यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है पहले दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। ये आपका डिफाइंड हो गया। इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। पहले दोस्तों अब यहाँ पे इमेजिंग करना है ना। ये देखिए इंग्लिश में पूछ दिया है तो आपको हिंदी में पूछ सकता है, क्या कि अभी आपने ऊपर क्वेश्चन देखा है ना, जो इंग्लिश में पूछा हुआ था उसको हिंदी में पूछा। अब यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है तो हिंदी में भी पूछ सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको माइंड में सेट होना चाहिए। तो मीटर पर प्रति सेकेंड है ना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तथा यह जो है एक सदिश राशि है। यह जो कैसा राशि है, सदिश राशि है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। यानी कहने का मतलब कि प्यारे दोस्तों ये आपका 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन इस खाली इतना टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा घुमा घुमा कर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, बताइए कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या होगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों निम्न में से क्या होगा बताइए। ये भी आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। देखिए वही क्वेश्चनों को रिपीट कर दिया। अभी पीछे हम लोग किए थे ना विद्युत प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध के बारे में पढ़े थे ना, प्रतिरोध के बारे में पढ़े थे कि नहीं। तो प्रतिरोध से देखिए 2-3 वो क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो गया है और 2022 में रिपीट हुआ है सब क्वेश्चन। ये सब जो है 2022 में ही प्यारे दोस्तों आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। तो बताइए कि विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है, क्लास 10 में पढ़े होंगे। तो बताइए कि यहाँ पे ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। और आ जाइए दोस्तों यहाँ पे और भी क्वेश्चन जो है समझ लीजिए, है ना। यानी राशि यानी मात्रक, शक्ति का आपका क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलॉम होता है। और बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। इसका इंग्लिश में भी आपको याद रखने पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम में पूछ सकता है ना। तो दोस्तों देखिए एन से क्वेश्चन 3-4 बन रहा है, तो एन से भी क्वेश्चन घुमा के बनेगा 4। और इसको इंग्लिश करके पूछेगा तो 4, यानी कि 4×3 12 क्वेश्चन जो है पहले दोस्तों इस टॉपिक से बनेगा। यानी कि 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है ना। तो ऐसा जो है आपको रिवीजन करने पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए ये 2021 में पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में, है ना। दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियो धार्मी है ना धर्मिता की एसआई जो है एसआई इकाई क्या होता है। दोस्तों ये आपका जो है 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो बताइए आपको क्या हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बेकुलर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। रेडियो धर्मिता की ऐसा इकाई जो होता है ना बेकुलर होता है और मूल भौतिक राशियां तथा उनके और मात्रक आपको याद रखने पड़ेगा।
तो प्यारे दोस्तों आपको मालूम है कि मीटर का है ना चेंज होता है एम, और इसका मूल भौतिक राशि है लंबाई। लंबाई का क्या होता है मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम होता है। समय का क्या होता है सेकंड होता है। विद्युत धारा के क्या होता है एम्पियर होता है। ताप का क्या होता है केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा के क्या होता है मोल होता है। ज्योति तीव्रता के क्या होता है कैंडला होता है। एक क्लास 9 में या आप 11 क्लास में पढ़े होंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है करीब है ना करीब इससे घुमा कर अगर पूछा जाए दोनों बना बना के तो करीब जो है 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपको यहाँ से बनेगा। इस है ना इस रूल से आपका जो है बनेगा और क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको रिवीजन करने में फायदा होगा ताकि आप जो है एग्जाम में डायरेक्टली देखिए। तो हम बोले थे ना आपको देखिए ये क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन देखिए ये 2018 में आरआरबी एएलपी में है ना आरआरबी एलएलपी में लोको पायलट में है ना देखिए पूछा गया है। ठीक है ये भी पूछा गया है और आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में एक क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देखिए हम आपको बता रहे थे कि एक क्वेश्चन को जो है 3-3 बार 4-4 बार रिपीट हुआ है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जितना भी फिजिक्स का क्वेश्चन बन रहा है ना 2000 हम लोग बात करेंगे। 2000 क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे यानी कि 2000 दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करेंगे यानी कि उसमें जो है 10 से 15,000 क्वेश्चन बन जाएगा। कितना हो जाएगा 10 से यानी कि एक क्वेश्चन से आप देख रहे हैं ना कि आपका क्या हो रहा है किसी में 10 भी बन रहा है किसी में 8 भी बन रहा है किसी में 12 भी बन रहा है किसी में 5 भी बन रहा है 6 भी बन रहा है। यानी कि फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो आपका जो है सभी एग्जाम के लिए काम करेगा है ना रेलवे के लिए नहीं रेलवे एसएससी बैंकिंग सभी के लिए ये काम करेगा आपका। तो प्यारे दोस्तों आइए हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। आगे जो क्वेश्चन आपके पास है आपके पास 18 क्वेश्चन है ना 18 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों दोस्तों बताइए कि भार की ऐसा इकाई क्या होता है। ठीक है भार का देखिए यहाँ पे 2 बार एक क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। आरआरबी जेई में पूछा गया है 2019 में और आरआरबी जो है एएलपी में पूछा गया है एंड टेक में पूछा गया है। दोस्तों देख लीजिए ये क्वेश्चन को 2 बार रिपीट यहाँ पर भी यानी 3 बार रिपीट हो गया आपका। तो ये 2018 में पूछा गया है। भार का पूछ रहा है बताइए तो भार का है ना ये 9 क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा है ना भार का मालूम है ना आपको भार का अभी तो पढ़े भार का क्या होगा। ठीक है भार की ऐसा यूनिट क्या होगा इकाई क्या होगा भार का बताइए भार का क्या होता है ना भार का प्यारे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा एसआई पद्धति में भार जो होता है वाट होता है और वाट का जो होता है मात्रक न्यूटन होता है। याद रखना है दोस्तों यहाँ पे भार पूछा जा रहा है तो न्यूटन हो जाएगा। अगर आप किलोग्राम मार के आ जाइएगा ना तो गलत हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। एसआई पद्धति में दोस्तों भार जो होता है वेट होता है और वेट का जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन होता है। न्यूटन एम ए याद रखें ना एम ए फोर्स इक्वल टू फार्मूला क्या होता है एम ए होता है ए मतलब मास। तो यहाँ पे वही वाला पूछ रहा था तो ये जो है न्यूटन का ही है तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका न्यूटन हो जाएगा। तो याद रखना है। और इसमें और क्वेश्चन क्या बना गया दोस्तों आगे देख लीजिए। इसमें आपका जो क्वेश्चन बनेगा इन्हें भौतिक राशियां है इन्हें जो है ऐसा मात्रक है इन्हें प्रतीक है। तो आपने देखा लंबाई के क्या होता है मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम होता है। समय का क्या होता है सेकंड होता है। विद्युत धारा के क्या होता है एम्पियर होता है। ताप का क्या होता है केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता के क्या होता है कैंडला होता है। और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है मोल होता है। इसका इंग्लिश वर्ड भी आपको याद रखने पड़ेगा प्रतीक यानी कि इससे भी दोस्तों आपका 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनेगा है ना। जितना भी जो है एसआई यूनिट से पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो छूट नहीं सकता है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके पास है 19 वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि पूछ रहा है बताइए। देखिए क्वेश्चन 2019 में पूछ दिया क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का कैंडला होता है। देखिए तो पूछ दिया ना
अभी तो पढ़ें, तो अभी ये तो पढ़ें, अगर आपको ये मालूम रहता तो आप डायरेक्ट बनाइएगा ना वहाँ पे एग्जाम में। अब देखिए आरआरबी जेई में पूछ रहा है, बताइए जेई में CBT 2 में दूसरा एग्जाम जो हुआ ना उसमें पूछा ये। तो प्यारे दोस्तों ये आपका होता है ज्योति तीव्रता का, जो कि आपने देखा है ना, और उसके बारे में जितना भी व्याख्या जो है हम लोग ऊपर में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों आपके पास संवेग, संवेग का जो होता है ऐसा इकाई क्या होता है प्यारे दोस्तों। आ जाइए देखिए, एक क्वेश्चन जो है 3 बार पूछा हुआ है, ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में, आरआरबी एएलपी में है ना 2018 में, और प्यारे दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। देखिए क्वेश्चन को रिपीट में कर दिया है ना, तो बताइए कि आपको मालूम रहेगा तो आप बना सकते हैं ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलो, है ना, केजी, केजी पर मीटर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड होता है, याद रखना है। आइए इसके बारे में हम लोग व्याख्या करते हैं, व्याख्या समझते हैं दोस्तों, एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है और संवेग एक जो होता है संरक्षित राशि है, अर्थात किसी भी है ना किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, वेग होता है ना वेलोसिटी, याद होगा है ना। इसका मात्रक जो होता है प्यारे दोस्तों किलोमीटर, है ना, किलोमीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि इसका जो है किलोमीटर पर सेकेंड होता है, याद रखना है। अगर ऐसे दिया जाए या तो ऐसे बदल के दे जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपने देखा एक बार पहले वाला क्वेश्चन में देखा था कि इस टाइप के हिंदी में दिया है, तो इंग्लिश में भी कभी पूछ सकता है। तो याद रखना है किसी वस्तु पर लगाया गया बल है ना उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को ही है ना दर को बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ से भी आपको 5 से 6 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आपको जो है क्या कर लेना है क्वेश्चन को सही से समझ लेना है। आगे दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन जो है देखिए 2018 में 18 में है ना, अभी आपका 2013 में आरआरबी एलपी में एलएलपी में एनटीपीसी में दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि विद्युत आवेश का एसआई जो होता है मात्रक क्या होता है। अभी तो आपने पढ़ा था है ना, अभी तो पीछे हम लोग काम किए थे इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ना, बार बार रिपीट कर रहा है ना। तो दोस्तों आपको मालूम है कि विद्युत आवेश का जो होता है कूलॉम होता है, जो कि आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, 12 क्लास में पढ़े होंगे है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा कूलॉम हो जाएगा, कूलॉम हो जाएगा। पर दोस्तों विद्युत आवेश जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, पदार्थों को परस्पर लगाने से उसमें जो है आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उसमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है ऋण आवेश निगेटिव चार्ज होता है। इन्हें यह नाम जो है ना अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, याद रखना है, वैज्ञानिक के नाम भी याद रखना है। इसका एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों ये आपका कूलॉम होता है, कूलॉम होता है। यानी कि प्यारे दोस्तों यहाँ से आपको जो है 5 से 6 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन बनेगा तो 5 से 6 नंबर, इतना से खाली क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इतना से आपको 5 से 6 नंबर क्वेश्चन बनेगा। तो आपको याद रखना है जिस तरह का क्वेश्चन बने दोस्तों आप जो है सही से बना सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास है ना, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि प्रकाश वर्ष है ना, प्रकाश वर्ष की इकाई जो है प्यारे दोस्तों क्या होगा। प्रकाश वर्ष का जो होता है इकाई जो है प्यारे दोस्तों आपका क्या होगा। आपको मालूम है ये क्वेश्चन जो है देखिए कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार 2014 में, 2021 में, 2014 वाला 2021 में पूछ लिया गया है। तो दोस्तों ये आपके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
हो जाता है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि प्रकाश वर्ष जो है ना, ये दूरी का इकाई होता है, डिस्टेंस का होता है, डिस्टेंस का होता है, दूरी का इकाई होता है। और दोस्तों याद रखना है प्रकाश वर्ष क्या होता है ना, प्रकाश जो है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यहाँ से 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, नेक्स्ट है आपके पास, और इसी में दोस्तों आपको याद रखना है, और आपको याद रखना है कि दोस्तों एक प्रकाश वर्ष कितना होता है। क्वेश्चन आपको है ना न्यूमेरिकल में भी बना के पूछ सकता है, वैल्यू भी पूछ सकता है ना। तो एक प्रकाश वर्ष दोस्तों आपको 9.46 इंटू 10 के पावर 50 मीटर होता है। याद रखना है ना, याद रखना है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यातव्य है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक है ना, ये भी याद रखना है। तो एक पारसेक बराबर दोस्तों कितना होता है, ये आपका होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और आपको मालूम है कि अब जब इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 3.08 इंटू 10 के पावर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा एक पारसेक बराबर। तो देखिए दोस्तों आपको वहाँ 4 क्वेश्चन वहाँ बन गया था, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन बनेगा, यानी कि 8 क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको यहाँ से बनेगा। तो एक क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन बन रहा है। तो बताइए अच्छी बात है खराब बात है? तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो वीडियो को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है आपके जैसे बच्चे जो है अच्छे से समझ सकें और ट्रेंडिंग क्वेश्चन को सही से अटेंड कर सकते हैं, है ना। क्योंकि पढ़ना वही चाहिए जो एग्जाम में आए, है ना। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस तरह का ही क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि जो है आप जो है सिलेक्शन है ना बहुत जल्दी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है कि आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापने में किया जाता है। बताइए प्रकाश वर्ष जो है, फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हो गया ना, ये 2021 में फिर से पूछ दिया। ठीक है, यानी कि दूरी देख रहे हैं ना, क्वेश्चन कैसे रिपीट कर रहा है ना, एक क्वेश्चनों को फिर से अभी रिपीट कर दिया, 2021 में इसको पूछ लिया, अभी पहले देखे थे। तो प्यारे दोस्तों आपका जो है सभी प्रश्न का व्याख्या अभी हम लोग कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बनते हैं आगे की ओर। आगे दोस्तों फिर से देख लीजिए, एक क्वेश्चन फिर देखिए, ये क्वेश्चन फिर देखिए, फिर रिपीट कर दिया। प्रतिरोध की दोस्तों आपका फिर एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया। देखिए प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध की ऐसा इकाई जो है दोस्तों क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे फिर से रिपीट कर दिया। ठीक है, देखिए एनटीपीसी में 2021, 2018, 18 और दोस्तों अभी तो आपने पढ़ा था प्रतिरोध की क्या होता है, प्रतिरोध का अभी तो पढ़े थे, ओम होता है दोस्तों, ओम होता है ना। आइए इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने पढ़ा कि प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम होता है, और जो है दोस्तों याद रखना है जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिकी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, जिन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I और उसके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V=IR से दर्शाया जाता है, जहां R जो है प्रतिरोध है। यानी कि आपका 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन इससे बनेगा, है ना। नाम भी याद रखना है कौन वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर से क्वेश्चन दोस्तों 2019 में फिर से पूछ दिया, किस भौतिकी राशि का मात्रक ओम होता है। अब देखिए, अभी तो हम लोग बोल रहे थे ना, बात कर रहे थे ना कि क्वेश्चन अगर है ना, देखिए अब आपको ऐसा ये दे दिया, अब पूछ रहा है कि किस राशि का है। तो बोल रहे थे ना कि क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, तो देखो घुमा के दोस्तों आपको पूछ लिया ना,
ओम किसका होता है, अभी तो बढ़े, ओम जो होता है प्रतिरोध का होता है, यानी ऑप्शन जो है ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग जो है 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन को दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ देखें। अभी आपको 1 से 25 नहीं है, ये आपका करीब इसमें 100 से 200 क्वेश्चन बनेगा। कितना बनेगा, 100 से 200 क्वेश्चन बनेगा, अगर आप जो है सिस्टमेटिक सोचते हैं तो। अगर आप सिस्टमेटिक सोचते हैं तो यहाँ पे 100 से 200 क्वेश्चन ओनली 25 क्वेश्चन से बन रहा है। तो दोस्तों समझ जाइए कि आपको जो है यहाँ पे 2000 MCQ कराया जाएगा फिजिक्स से। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि जो है आप भी जो है 100 से 200 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन से बना सकते हैं। अब आपका एग्जाम में पूछे तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप जो है चैनल पे नए हैं तो वीडियो का जो है क्या कर लें, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का जो है नॉलेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आप जो है ग्रहण करके इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि जो भी आप जिस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, रेलवे हो गया, NTPC हो गया, यानी कि किसी चीज़ का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका जितना भी फिजिक्स से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों यहाँ से बन सकता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और इसी टॉपिक के साथ, क्योंकि हम लोग को लगातार जो है 2000 MCQ करना है ना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।